हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं धनी सर्विसेज के बारे में। आज भी यहाँ पे गिरावट हुई है, क्लोजिंग नहीं है 72.85 पे, लेकिन इससे रिलेटेड दो पॉजिटिव न्यूज़ हम लेकर आए हैं। तो चलिए बात करते हैं न्यूज़ की। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ के जो सीईओ है, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है धनी बोर्ड से। और यहाँ पे जो इनकी इशू था वो था फेक लोन स्कैम। तो यहाँ पे धनी जो ऐप है, यहाँ पे अगर किसी को पैन कार्ड नंबर पता है तो वो पैन कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करके कोई भी यहाँ पे लोन उठा सकता था। और इसी की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे डिफॉल्टर लिस्ट में आए थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि उनके नाम के अगेंस्ट यहाँ पे लोन लिया गया है। तो ये बहुत बड़ा स्कैम यहाँ पे हुआ धनी ऐप में, और इसी के चलते हुए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट भी दिखाई दी थी। लेकिन ये सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है, धनी यहाँ पे स्टॉक जो है वो भारी गिरावट सह रहा था। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें भी थी, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं कि यहाँ पे जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ जो थे गगन बांगा, इन्होंने यहाँ पे रेजिग्नेशन दे दिया है। और उसी के साथ यहाँ पे रेजिग्नेशन आया है समीर गहलोत, इन्होंने भी यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का जो पोस्ट था इंडिया बुल्स फाइनेंस हाउसिंग कंपनी का, यहाँ से भी उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। मतलब दो लोगों ने यहाँ पे रिजाइन कर दिया है। तो यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी 11.9% का जो स्टेक था इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का, वो ऑलरेडी सेल कर दिया। लेकिन अभी भी उनके पास 9.71% का स्टेक है। लेकिन अभी ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि ये जो स्टेक है इसको पब्लिक यहाँ पे घोषित कर दिया जाए, क्योंकि अगर ये पब्लिक हो जाएगा तो ये प्रमोटर जो है यहाँ पे इसको सेल नहीं कर पाएंगे। और इसी के चलते हुए जो प्रमोटर है जिन्होंने ऑलरेडी रिजाइन कर दिया है, ये अब कोई भी जितनी भी इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की एक्टिविटीज, डेली रूटीन अफेयर्स जो होते हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। मतलब कंपनी जो है वो प्रोफेशनल अभी यहाँ से मैनेजमेंट जो है अपना कार्रवाई जो है शुरू कर सकती है। और यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि बोर्ड से भी ये अभी रिजाइन करने वाले हैं बाय द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। तो चलिए, मतलब जिनकी वजह से यहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी, उन लोगों ने तो यहाँ से अभी रिजाइन कर दिया है। इसके पहले ईडी ने भी इनके जो ऑफिस थे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के, उनके ऊपर यहाँ पे रेड कंडक्ट की थी। और वहां पे एफआईआर में उन्होंने दर्ज किया था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस। यहाँ इसके चलते हुए भी दोनों जो यहाँ पे स्टॉक है उसमें भारी गिरावट हमें दिखाई दी थी। लेकिन फिर बाद में इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनी है, उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ये जो इन्वेस्टिगेशन है उसके ऊपर स्टे लगा दिया है। और उसी के साथ जो कोर्ट है, कंपनी के अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेने वाली नहीं है। और ये जो केस है ये बहुत पुरानी केस है। तो यहाँ पे जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर आए थे, ये सिर्फ इंक्वायरी करने के लिए आए थे, कोई रेड नहीं हुई, ऐसा उनका मानना है। और उसी के साथ यहाँ पे जो पैन कार्ड का स्कैम हुआ था, वो उसके चलते हुए जो गगन बांगा है, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। ये दो बातें हो गई हैं। और उसी के साथ यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे समीर गहलोत, जिनके अगेंस्ट यहाँ पे केस दर्ज हुआ था, उन्होंने भी रेजिग्नेशन दे दी। तो क्या इसके बाद ये जो मैनेजमेंट है, ये प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे कामकाज सुधारते हुए आगे की तरफ जाएंगे? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं। टोटल रेवेन्यू, एबिटा, नेट इनकम, ईपीएस कंटिन्यूसली यहाँ पे भारी गिरावट यहाँ पे दिखाई दी गई है। अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग की पैटर्न की बात करते हैं तो टोटल प्रमोटर यहाँ पे 30.05% है, म्यूचुअल फंड 0.04, DII 1.38, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 27.16 और रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे 41.38% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यहाँ पे रेवेन्यू पास 3 क्वार्टर से बढ़ रहे हैं। कंपनी का 0 प्रमोटर प्लेज है, लेकिन वीकनेसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे रेड फ्लैग है। पहले तो ये है, हाई इंटरेस्ट कंपनी पे करती है जितने भी उनके अर्निंग्स आते हैं उसके अगेंस्ट। उसी के साथ यहाँ पे डी ग्रोथ हुई है रेवेन्यू प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन हुआ है। उसी के साथ डिक्लाइन हुआ है इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन। और पिट्रोस के स्कोर इसका बहुत कम है। नेट कैश फ्लो डिक्लाइन, एनुअल नेट प्रॉफिट डिक्लाइन लास्ट 2 साल से वीक परफॉर्मर है। और प्राइस में भी वीक मोमेंटम है। एक्चुअली ओवरऑल वीकनेसेस बहुत ज्यादा है, बेयरिश मोड में है ये स्टॉक। रिटर्न रेशियोज की अगर हम बात करें तो ROE -4.34 है, ROC 4.37 और ROA -2.22 का है। तो चलिए इसका टेक्निकल चार्ट भी देख लेते हैं। यहाँ पे वीकली चार्ट ओपन किया है, तो वीकली चार्ट में देखिए हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे बॉटम आउट हो चुके हैं। यहाँ पे अगर हम RSI देखते हैं तो 26 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ये MACD भी 40 के आसपास ही है। और ये जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखी, इसके पहले जो स्टॉक है उसने यहाँ से बहुत ही अच्छा बाउंस दिया है। तो आपको क्या लगता है, ये जो स्टॉक है, ये जो 72 के लेवल है, ये होल्ड कर पाएगा या फिर इसको भी ब्रेक करके नीचे की तरफ जाएगा? तो देखिए यहाँ पे अगर न्यूज़ की बात है, अगर हम करें, ऑलरेडी जितना बुरा हो सकता था उतना बुरा हो चुका है। मतलब यहाँ पे ईडी की रेड पड़ी थी। ऑलरेडी जो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का जो केस चल रहा था एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का, वो भी खत्म
हो ही चुका है। उसी के साथ समीर गहलोत और जो गगन बांगा, इनकी वजह से यहाँ पे पैन कार्ड का फ्रॉड हुआ था, बहुत सारी चीज़ें में ये लोग इन्वॉल्व थे, उन्होंने भी रेजिग्नेशन दे दिया है और बाय द एंड ऑफ दिस फिजिकल ईयर ये लोग बोर्ड से भी यहाँ पे रिजाइन कर देने वाले हैं। तो क्या लगता है यहाँ से ये जो स्टॉक है यहाँ से अपट्रेंड की जर्नी यहाँ से स्टार्ट कर सकता है? अगर मैनेजमेंट यहाँ पे अच्छे किसी सीईओ को और किसी और को यहाँ पे अगर इस पोस्ट पे अगर लगा देती है और मैनेजमेंट प्रोफेशनल तरीके से अगर यहाँ पे चेंजेस ला के सुधार लाने की कोशिश करें, तो हो सकता है आने वाले मिड से लेकर लॉन्ग टर्म में ये जो स्टॉक है यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ जाने के चांसेस रखता है। लेकिन अभी के लिए इस स्टॉक में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, स्टॉक जो है वो सपोर्ट लेवल पे है। तो अगर ये सपोर्ट लेवल यहाँ पे सस्टेन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से एक अप ट्रेंड यहाँ से या फिर पुल बैक हमें दिखाई दे सकता है। लेकिन वो सब डिपेंड करता है कि इस स्टॉक में कितनी स्ट्रेंथ है। अगर देखिए यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस लाइन्स अगर बनाती हूँ, तो ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है उसको करना पड़ेगा क्रॉस। तो जब तक ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करती तब तक ये स्टॉक में अच्छा मोमेंटम नहीं आएगा। हो सकता है ये जो स्टॉक है एक साइडवेज मूव दे या फिर कंसोलिडेशन में चला जाए, या तो फिर यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ आता है तो इसको 160 के जो लेवल है उसे ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अब जिन लोगों को यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो वो यहाँ पे एक बेट ले सकते हैं, क्योंकि स्टॉक जो है सपोर्ट लेवल पे है। लेकिन सपोर्ट लेवल ही हमारे लिए स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि अगर ये जो लेवल है 69 से लेकर 70 के अगर ये ब्रेक गए तो स्टॉक में और भी ज़्यादा पेन दिखाई दे सकता है। तो आई होप इस वीडियो में जितने भी इंफॉर्मेशन हमने शेयर की आपके लिए बहुत हेल्पफुल जरूर रही होगी। ऐसी बातें तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।